हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोलर प्लॉट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने रूट लोकस के बारे में बात की है। इससे पहले हमने बहुत सारे हमने ट्रांसफर फंक्शन दैट इज आउटपुट बाय इनपुट का स्टेबिलिटी चेक किया है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाए। लेकिन आज हम लोग जो एक नया डायग्राम सीखेंगे, नया एक सेक्शन सीखेंगे दैट इज कॉल्ड एज पोलर प्लॉट। तो पोलर प्लॉट का एक डेफिनेशन के बारे में चलते हैं कि इट इज ए प्लॉट। ये एक प्लॉट है जो कि किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का आउटपुट बाय इनपुट, यहां पे मैं लिख रहा हूं, देखिएगा, आउटपुट बाय इनपुट का मैग्नीट्यूड, दैट इज उसका मैग्नीट्यूड और वर्सेस द फेज एंगल। किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का हमने जितना भी लिखा है, ठीक है, अगर हम लिखते एस बाई एस प्लस 2, ठीक है, बहुत सारे ट्रांसफर फंक्शन हम लोग देखे। अगर हम ये एक ट्रांसफर फंक्शन होता है तो इस ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड और इस ट्रांसफर फंक्शन का फेज दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा उसको पोलर प्लॉट कहेंगे हम लोग। एक बार फिर से रिपीट करता हूं इसको कि व्हाट इज पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट इज बेसिकली ग्राफ बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन एंड फेज एंगल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, दोनों के बारे में, ठीक है। तो हेयर मैग्नीट्यूड इज प्लॉटेड एज ए डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ये मेरा ऑरिजिन है और इसके डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड दिखाते हैं हम, ठीक है। और फेज एंगल जो है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेते हैं। अब यहाँ पे दो बातें आएंगी। अगर मैग्नीट्यूड तो आपका आ गया, मैग्नीट्यूड या तो पॉजिटिव होगा तो इधर रहेगा, नेगेटिव होगा तो इस इधर रहेगा, ठीक है। अगर आपका एंगल पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव एंगल के लिए देखिए आप कैसे चलेगा, 0, 90 डिग्री, देन 180 डिग्री एंड देन 270 डिग्री, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको एंगल नेगेटिव में लेना है तो आप कैसे मूव करेगा, 0, -90, -180, -270, ओके। तो ये अगर सिंपल सा फंडा है कि अगर एंगल आपको लेना है पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाओ, अगर नेगेटिव लेना है दैट इज क्लॉकवाइज जाइए। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो आप उसको करेक्ट कर लेना, ओके। जो मैंने बताया दैट इज द राइट थिंग, ठीक है। तो एंगल पॉजिटिव कब होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे। जब नेगेटिव कब होगा, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए पोलर प्लॉट बनेगा कैसे। तो सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। स्टेप्स में बता रहा हूँ, ये सारे स्टेप्स है पोलर फंक्शन। आपको एग्जाम में अगर पोलर प्लॉट आता तो 12 मार्क्स से कम नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप पोलर प्लॉट बनाएंगे कैसे। तो पोलर प्लॉट बनाएंगे, सबसे पहले उसका ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे, आउटपुट बाय इनपुट मैंने क्लास में बहुत बार बताया है। वो लैपलास ट्रांसफर फंक्शन जब भी होगा लैपलास के फॉर्म में होगा। जैसे यहाँ पे लिखो, एक सिंपल ट्रांसफर फंक्शन निकला हूं मैं, L दैट इज 1 बाई S प्लस 2 एंड S प्लस 3। अगर एक ट्रांसफर फंक्शन ये मैंने बताया था दैट इज Z बाई P, न्यूमरेटर इज कॉल्ड एज 0 एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज पोल्स। ये बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो जहां पर भी S होगा वहां पे J ओमेगा द फ्रीक्वेंसी टर्म हम वहां पे यूज करेंगे पोलर फॉर्म के लिए, ठीक है। तो जहां पर भी S होगा वहां पे क्या यूज करेंगे, J ओमेगा यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां पर ये पूरे ट्रांसफर फंक्शन का नाम देंगे J ओमेगा, क्लियर है। इसका दो पार्ट निकलेगा, एक उसका मैग्नीट्यूड मॉड लेके और एक उसका एंगल, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, एंगल कैसे निकलेगा, ये आगे पढ़ेंगे, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। दो चीज याद रखिए कि हम जब भी J ओमेगा निकालेंगे तो वी हैव टू कैलकुलेट टू थिंग्स, वन इज एंगल एंड सेकेंड वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है, जहां पर भी ये देखो S के यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, J ओमेगा प्लस 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, J ओमेगा प्लस 3। ये सारी चीजें। अब आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो हमको करना क्या है यहाँ पे कि ओमेगा की जगह पे पहले 0 पुट करना है। यहाँ देखोगे ओमेगा की जगह पे पहले क्या पुट करना है, 0।
उसके बाद क्या करना, जब ओमेगा पे 0 पुट कर क्या निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड और उसका एंगल, ठीक है। फिर ओमेगा की जगह पे क्या पुट करना है, इन्फिनाइट, ठीक है, और फिर उसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड एंड एंगल। अब इनमें से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट रियल एक्सिस में कहाँ पे टच कर रहा वो देखेंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी एक्सिस में कहाँ पे टच कर रहा वो देखेंगे, और इसको एक सिंपल ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। ये प्रोसीजर है, हो सकता बहुत को समझ में आया हो सकता नहीं आया हो, तो डरने की कोई बात नहीं। एक बार प्रोसीजर में रिपीट करता हूँ, ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे, जहाँ जहाँ पर एस है वहाँ जे ओमेगा लिखेंगे, ये पूरा ट्रांसफर फंक्शन बन गया। दो चीज निकालेंगे, मॉड निकालेंगे दैट इज मैग्नीट्यूड और उसका एंगल। ये निकलने के बाद, ये दो चीज निकलने के बाद आप ओमेगा की यहाँ पर 0 रखिएगा, तब क्या मैग्नीट्यूड और तब क्या एंगल। ओमेगा की जगह पर अगर इन्फिनाइट रखिएगा तब क्या मैग्नीट्यूड और तब क्या एंगल। रियल और इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको सेपरेट करेंगे। इमेजिनरी पार्ट रियल एक्सिस में कहाँ टच कर रहा वो देखेंगे, रियल पार्ट इमेजिनरी एक्सिस में कहाँ टच कर रहा उसको देखेंगे, और एक इसमें पोलर प्लॉट बनाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये मेरा प्रॉब्लम है, इसका पोलर प्लॉट बनाना, वो देखिएगा, ध्यान से देखिए, एक प्रॉब्लम में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन मेरे को दे दिया है 1/1 प्लस st, तो इसको बोलते हैं टाइप 0 ट्रांसफर फंक्शन। टाइप 0 बोलने का क्या मतलब है कि जब s का वैल्यू क्या है, s की पावर, ध्यान दें, नॉट वैल्यू, s की पावर मैक्सिमम हो इक्वेशंस में, कहीं पर भी न्यूमरेटर ले लो डिनोमिनेटर ले लो, तो न्यूमरेटर में तो यहाँ पे s है नहीं, डिनोमिनेटर में s की पावर क्या है 1 है मैक्सिमम, तो ये टाइप 0 हो गया। तो बोलता है इसका आपको क्या निकालना, पोलर प्लॉट निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा। तो मैग्नीट्यूड मॉड ले लिए, इक्वल टू 1/1 प्लस st, ठीक है। हमने पिछले अभी प्रोसीजर पढ़ा तो क्या सीखा हमने, s की जगह पे क्या रखना है, j ओमेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या रख रहे हैं हम लोग, 1/1 प्लस j ओमेगा t, ठीक है। अब j ओमेगा t रखने के बाद क्या करेंगे, हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो हम जब भी जानते, ध्यान दीजिएगा, जब भी इमेजिनरी टर्म आता तो a प्लस IB, ठीक है, और a माइनस IB, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालते तो क्या आता है, याद रखिएगा, अंडर रूट a² प्लस b², ठीक है। ये चीज जानते हैं, a प्लस IB, क्लियर है। तो यहां पर अगर हम इसको a मान लेते हैं और यहां पर इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/ दैट इज मोड। हमको बेसिकली इसको सॉल्व करना है, 1 का स्क्वायर रूट लो, कुछ लो, वो फर्क नहीं पड़ता, दैट विल बी 1। इसका मेरे को निकालना है क्या, मैग्नीट्यूड निकालना। तो मैग्नीट्यूड दैट इज a का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस इमेजिनरी टर्म इज i, यहाँ पे क्या है j, तो इसको नहीं लेंगे, और स्क्वायर प्लस ओमेगा का, ये क्या है b है आपका, तो b का क्या होगा स्क्वायर, तो b क्या है यहाँ पर ओमेगा और t, तो ओमेगा स्क्वायर और t², ये क्या हो गया आपका मैग्नीट्यूड। एक चीज और बताया था मैंने कि अगर यह इमेजिनरी टर्म है तो इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा अंडर रूट a² प्लस b²। रूट लोकस पढ़ाने टाइम भी मैंने बताया था। अगर आपको इसका एंगल निकालना तो क्या होगा, tan इनवर्स दैट इज b/a, क्या होगा tan इनवर्स b/a, कोई भी डेटा। अगर डिनोमिनेटर में तो मैंने बताया था कि ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसका अगर मेरे को एंगल निकालना तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, यहाँ पे ध्यान देना a जो है वो 1 है और b क्या है j ओमेगा t में j को नहीं लेंगे दैट इज i,
और बी क्या है ओमेगा टी। तो हमको क्या है फॉर्मूला क्या है tan इनवर्स बी बाई ए, तो दैट इज tan इनवर्स बी क्या है ओमेगा टी और ए क्या है 1, दैट इज tan इनवर्स ओमेगा टी बाई 1। क्लियर है। अब सवाल उठता है माइनस क्यों लिए है सर? माइनस इसलिए लिए है कि ये सारा टर्म डिनोमिनेटर में है और हम बताए थे कि एंगल के टर्म में जब ऊपर जाएंगे तो माइनस इंक्लूड होगा, तो इसलिए माइनस tan इनवर्स ओमेगा टी बाई 1। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है a प्लस आई बी बराबर होता है 1 प्लस जे ओमेगा टी। बी जो है वो ओमेगा टी है और a जो है वो 1 है, तो जो एंगल बनेगा tan इनवर्स ओमेगा टी बाई 1 बनेगा। क्लियर है। अब प्रोसीजर क्या बोलता है कि सबसे पहले ओमेगा को 0 रखो। ठीक है। तो देखो ओमेगा को 0 रखने से ये में यहाँ पे 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी ओमेगा का स्क्वायर दैट इज 0 इंटू एनीथिंग टी दैट इज 0 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस 0 1 बाई 1 दैट इज 0 1 दैट इज 1। ये आप खुद से पुट करोगे, सारे चीज टीचर पे डिपेंड नहीं करना है। 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस 0 इंटू टी। ठीक है। ठीक है। अब बोलते हैं कि अगर ओमेगा का वैल्यू 0 तो एंगल क्या निकलेगा, तो ये एंगल के लिए ये आपका इक्वेशन निकला है, तो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 वैल्यू इज 0। ध्यान देना। तो ये एक वैल्यू निकला कि जब ओमेगा का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 1 हो गई, जब ओमेगा का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 डिग्री हो गई। दोबारा हम क्या देखते हैं कि ओमेगा का वैल्यू इन्फिनाइट रखना है। ठीक है। तो जब हम ओमेगा का वैल्यू इन्फिनाइट रखेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब फिर बोलता है एंगल में माइनस tan इनवर्स ओमेगा की यहाँ पे क्या लिखेंगे इन्फिनिटी, तो माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी दैट इज द वैल्यू इज 90 डिग्री और ये माइनस यहाँ से आया है, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी का वैल्यू 90 डिग्री और ये माइनस यहाँ से आया तो माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ पे दो वैल्यू निकला आपका। ओमेगा को 0 रखेंगे तो 1, 0 रखेंगे तो 0 डिग्री, अगर ओमेगा को इन्फिनाइट रखेंगे तो 0, इन्फिनिटी तो माइनस 90। अब ध्यान देना ओमेगा की रियल वैल्यू क्या है दैट इज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए ये एक्सिस बोला था हमने, कैसे प्लॉट करेंगे मैं होमवर्क दूंगा इसमें। ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू 1 है। ठीक है। ओमेगा की वैल्यू मैग्नीट्यूड यहाँ पे आया 1। ठीक है। और मैग्नीट्यूड 1 से कहाँ तक घट रहा है 1 से घट रहा है कहाँ तक 0 तक, तो ये मैग्नीट्यूड 1 से कहाँ तक जाएगा 0 तक जाएगा, 0 यहाँ मिलेगा मैग्नीट्यूड को। तो मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ घट रहा है 1 से 0 की तरफ घट रहा है और एंगल देखो कहाँ से कहाँ घूम रहा है 0 से माइनस 90। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको अगर माइनस में जाना हो तो आप क्लॉकवाइज जाइए, तो यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा माइनस 90, यहाँ पे क्या होगा माइनस 180, यहाँ पे क्या होगा दैट इज माइनस 270। ओके। तो यहाँ पे देखें तो आपको पास डेटा क्या है मैग्नीट्यूड 1 से 0 की तरफ और एंगल 0 से माइनस 90, तो 0 से कहाँ तक जाएंगे माइनस 90। माइनस 90 कहाँ है, तो जब भी 1 से 0 की तरफ जा रहे हैं और जब भी माइनस 90 की तरफ जाएंगे तो हम जो ग्राफ जो बनेगा मेरा एक आइडियल ग्राफ बन रहा है, यहाँ पे ध्यान रखोगे ये हो जाएगा आपका दैट इज फॉर्म अ सेमी सर्कल। तो ये एक तरीका है पोलर प्लॉट को बनाने का। होप यू अंडरस्टैंड किस तरह से बनाएंगे। तो इस तरीके से हम बनाएंगे ये सारे प्रॉब्लम्स को। ये टाइप 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम दैट इज नेक्स्ट टाइप के बारे में डील करेंगे। ठीक है। यहाँ पे टाइप 0 बताया मैंने, नेक्स्ट क्लास में टाइप 1। जितने भी स्टूडेंट्स के पास वीडियो जा रहा है वो आप इसको पहले सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। आपको असाइनमेंट इसी से मिलेगा, मार्क्स इसी से मिलेंगे। ठीक है। तो बी केयरफुल और बी अटेंटिव। थैंक यू।